हम प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के एक एग्जांपल को देखेंगे कि किस तरह से आपके पास टास्क आते हैं और उनको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपके पास दो टास्क हैं। ये जो टास्क हैं ये सारे मेरे पास पड़े हैं, ये मैं अपने फेसबुक के पेज के ऊपर अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप इन टास्क को अपने पास सेव कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की। जैसा कि मैंने आईसीसीबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था कि जीटीओस के टास्क के अंदर आपको 2-3 चीज़ें मद्देनजर रखनी होंगी। उनमें यह था कि आपको इन बाउंड, आउट ऑफ द बाउंड और हाफ बाउंड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो वहाँ पे मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी, आपको अभी रिकॉल करनी होगी। मैंने आपसे कहा था कि आपको ब्लू कलर का जो एरिया होगा वो आपके लिए इन बाउंड होगा। सो यहाँ पे जितना भी आपको ब्लू कलर का एरिया नजर आ रहा है वो आपके लिए इन बाउंड है। ठीक है, मैं इन चीज़ों को रिपीट कर लेता हूँ। इन बाउंड का मतलब ये होता है कि आप उस जगह पे आप खुद भी खड़े हो सकते हैं और आपका जो सामान है वो भी आप वहाँ पे टच कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए यहाँ पे जाना, इसको यूज करना आपके लिए अलाउ है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि रेड कलर का अगर कोई एरिया है, अगर फुल कलर किसी भी चीज के ऊपर अगर फुल रेड कलर पेंटेड है तो उसका मतलब यह है कि वो आपके लिए आउट ऑफ द बाउंड है। आउट ऑफ द बाउंड का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि आउट ऑफ द बाउंड का मतलब ये है कि आप उस जगह को टच नहीं कर सकते। आप भी और आपका सामान जो है, लगेज, देखिए यहाँ पे आपके पास ये लगेज पड़ा है, ये आपके पास एक प्लैंक है, एक ये बड़ा प्लैंक है, एक ये छोटा प्लैंक है, ये आपके पास ड्रम है, ये रोप है, मतलब ये आपका लगेज है। सो आपका लगेज और आप खुद उस एरिया को टच नहीं कर सकते जहां पे फुल रेड कलर होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास फुल रेड कलर पेंटेड है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए आउट ऑफ द बाउंड है। यहाँ पे आप खुद भी नहीं आ सकते और अपना सामान भी यहाँ पे नहीं रख सकते। ठीक है, सो दो चीजें हमने डिस्कस कर ली, एक इन बाउंड जो कि ब्लू कलर है, ब्लू कलर पेंटेड है, और एक रेड कलर है जो कि आउट ऑफ द बाउंड है। अब इसके बाद तीसरा जो आता है वो हाफ बाउंड है। हाफ बाउंड का मतलब ये है कि आपके पास दो कलर होंगे। ठीक है, लाजमी नहीं है कि ये इसमें व्हाइट और रेड ही हो, यहाँ पे आपके पास व्हाइट एंड ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, मगर यूजुअली जो आईसीसीबी कोहार्ट के अंदर जो कलर आपके पेंटेड है वो रेड और व्हाइट ही है। सो आपको एग्जैक्टली यही कलर वहां पे मिलेगा। सो इसका मतलब ये है जो कि व्हाइट एंड रेड कलर है, इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए हाफ बाउंड है। ठीक है, सो हाफ बाउंड मैंने आपको पहले बताया था। हाफ बाउंड का मतलब ये है कि यहाँ पे आप अपना सिर्फ लगेज रख सकते हैं, आप खुद यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस एरिया के ऊपर खड़े होना है तो आपको पहले इसके ऊपर अपना लगेज रखना पड़ेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ ये मेरा प्लैंक है, तो आप पहले इसके ऊपर अपना प्लैंक रखेंगे और फिर आप उस प्लैंक के ऊपर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। आप डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं खड़े हो सकते, आपको यहाँ पे पहले अपना प्लैंक या फिर ड्रम रखना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर खड़े होंगे। ठीक है, सो ये कुछ चीजें थी जो कि आगे भी हम यूज करेंगे, क्योंकि जीटीओस के टास्क में आगे आपके पास आएगा सेमी ग्रुप टास्क, कमांड टास्क भी आएगा, फिर उसके बाद फाइनल ग्रुप टास्क आएगा। सो इन सब टास्क के अंदर यही इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपने फॉलो करनी है, इसलिए इसके बाद मैं ये इंस्ट्रक्शन जो है वो रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है, सो आगे जितने भी हम टास्क करेंगे उनमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको सेम यही होंगी और इनको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, सो अब ये एक टास्क है, आपको कहा जाएगा कि इस टास्क को करने के लिए आपके पास, अब यहाँ पे मेरे पास जो ये टास्क है ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक ही टास्क को जब कंबाइन कर देते हैं, ऐसे एक टास्क को जब कंबाइन करते हैं 2 से 3 टास्क के अंदर, जैसे एक टास्क ये है आपके पास और एक टास्क आपके पास ये है, जब इन ऐसे 2-3 टास्क जब कंबाइन होते हैं तो एक प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बनता है। ठीक है, सो आप ये इसको एज्यूम कर लें कि जब ये टास्क खत्म होगा तो उसके बाद आपके पास ये टास्क शुरू हो जाएगा, जब ये खत्म होगा तो उसके बाद कोई तीसरा टास्क शुरू हो जाएगा। सो इस तरह से आपके पास जो है वो एक प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बन जाएगा पूरा। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। देखें, आपके पास जो लगेज यहाँ पे अवेलेबल है, एक आपके पास स्मॉल प्लैंक है, छोटा फटा, और यहाँ पे एक बड़ा प्लैंक है, और ये आपके पास एक रोप है और यहाँ पे आपके पास एक ड्रम है। आपने इस लगेज को यूज करके यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब कि आप अपनी टीम को यहाँ से आगे लेके जाएंगे, आप खुद भी होंगे, अपनी टीम भी होगी आपकी, और इस एरिया को यूज करते हुए, इन कंडीशंस को यूज करते हुए आपने यहाँ तक पहुंचना है, फिनिशिंग लाइन तक। ठीक है, आप यहाँ तक जब पहुंच जाएंगे तो ये कंसिडर किया जाएगा कि आपका टास्क पूरा हो चुका है। अब आपका टास्क ये है कि आपने खुद भी यहाँ से जाना है, अपने बंदों को भी लेके जाना है और अपने इस लगेज को भी साथ वहां पे पहुंचाना है। ठीक है, तब ये माना जाएगा कि आपका जो टास्क है ये कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, सो अभी आपको, अब क्योंकि ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, इसमें कोई भी कमांडर नहीं होता, कोई भी लीडर नहीं होता, यहाँ पे सबने मिल के काम करना होता है। सही है, सो इस जगह पे आपने अपनी टीम को अच्छे सजेशंस देने हैं, अच्छे आइडियाज़ देने हैं। अगर आपके पास कोई प्लान है तो आपने अपने टीम मेंबर्स को बताना है कि मेरे पास ये प्लान है। अब देखिए, मैंने जैसे आपको कहा था कि हमेशा कोई भी टास्क अगर आपके पास होगा तो उसको करने के दो रास्ते होंगे। ठीक है, सो यहाँ भी आपके पास इस टास्क में भी दो रास्ते हैं। अब आपको इस चीज़ को चेक करना होगा कि इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता जो है वो इफेक्टिव होगा, कहाँ से हम इजीली जा सकते हैं, कहाँ से हम अपने सामान को और अपनी जो टीम है उसको हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो हमेशा ऐसा होगा कि आपके पास दो रास्ते होंगे। ठीक है, सो उन दो रास्तों में से आपने कोई एक रास्ता चूज करना होगा और वो रास्ता ठीक होगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर हम यहाँ से आए, यहाँ पे एक प्लैंक रखें यहाँ तक, और उस प्लैंक के जरिए हम यहाँ पे पहुंच जाएं, और उसके बाद छोटा प्लैंक लगा के या बड़ा प्लैंक लगा के हम यहाँ पे पहुंच जाएं, और उसके बाद फिर ये जो सामान है यहाँ पे हमारे लिए, ये अभी जो पॉइंट है ये हाफ पाउंड है, मतलब ये कि यहाँ पे हम खुद खड़े नहीं हो सकते। सो जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पिछले वाला पट्टा हम उठा के यहाँ पे लगाएंगे और फिर उसके ऊपर हम खड़े होंगे। उसके बाद ये जो जगह है यहाँ पे सिर्फ ड्रम आप रख सकते हैं। सो ड्रम आपने यहाँ से भेज कर यहाँ पे रखवाना है, और फिर उसके जरिए फिर आपने एक और बड़ा प्लैंक यहाँ तक लगाना है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ से जंपिंग, क्योंकि अलाउ होगी, आपने यहाँ से जंपिंग कर देनी है। अब ये एक रास्ता है। ठीक है, अब इस टास्क को करने के लिए ये एक रास्ता है। यहाँ पे मुश्किलात होंगी। ठीक है, सिचुएशन ऐसी आएंगी कि आधे बंदे पीछे रह जाएंगे। ठीक है, दो प्लैंक्स अगर पॉसिबल है कि आप जब प्लैंक्स लगा रहे हो तो आपका प्लैंक पूरा ना आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप उन दो प्लैंक्स को इस रोप के जरिए बांधेंगे ताकि आपका जो इन दोनों को मिला के आपका एक बड़ा प्लैंक बन जाए। इसी तरह ड्रम वगैरह को आप यहाँ पे यूटिलाइज करें, यहाँ पे रख लें, तो ये एक रास्ता बनता है। ठीक है, इस रास्ते के थ्रू आप जा सकते हैं। अब इसके अलावा इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक और रास्ता है, वो ये है कि आप यहाँ से डायरेक्टली एक प्लैंक यहाँ पे लगाएं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप दूसरा प्लैंक यहाँ पे रखें और फिर उस प्लैंक के ऊपर आप खड़े हो जाएं। ठीक है, उस प्लैंक के ऊपर जब आप खड़े हो जाएंगे तो इस प्लैंक के ऊपर 2 से 3 कैंडिडेट्स जो है वो इजीली खड़े हो सकते हैं। ये जो छोटा प्लैंक होता है। ठीक है, सो 3 कैंडिडेट्स अगर यहाँ पे खड़े हैं तो जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनका काम ये बनता है कि वो यहाँ से ड्रम इनको पकड़वा लें और एक कैंडिडेट अपने हाथ में ड्रम पकड़ ले। ठीक है, या 2 कैंडिडेट अपने हाथ में ड्रम पकड़ ले, और अब ये जो बड़ा प्लैंक है इसको आपने इन्हीं कैंडिडेट्स को देना है और उसको वो ये लगाएंगे यहाँ पे। सो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो एक बड़ा प्लैंक लगाएंगे और खुद वो वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास अगर जंपिंग अलाउ है तो उसके बाद आप यहाँ से जंपिंग भी कर सकते हैं। इतना अगर रास्ता है, अगर आप जंप कर सकते हो। सो ये जो चीजें हैं ये आपने वहां पे खुद डिसाइड करनी है, क्योंकि ये जैसे एक पिक्चर है, यहाँ पे आपको इस चीज का अंदाजा नहीं हो सकता कि ये कितनी स्पेस है, यहाँ पे आप जंपिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि आपको किस तरह से टास्क मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एकेडमी नहीं लगाई तो आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल जाए कि आपको पता हो कि आगे जाके आपको किस तरह से टास्क मिलने हैं। ठीक है, सो ये 2 रास्ते थे जिसके जरिए आप जा सकते हैं। सो आपने यहाँ पे प्लानिंग करनी है, आपने अपनी टीम को साथ लेके चलना है, और यहाँ पे आपने अपनी कोऑपरेटिव नेचर जो है वो शो करनी है। आपने बताना है कि आप टीम में काम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक टास्क था। इस तरह एक और टास्क ये भी है। यहाँ पे आपके पास 2 प्लैंक्स हैं, ये एक ड्रम है और ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है। यहाँ से आपने शुरू करना है और यहाँ पे आपने जाना है। ठीक है, सो 2 रास्ते आपके पास कौन कौन से हैं कि आप यहाँ से पहले एक ड्रम रखें यहाँ पे। ठीक है, ड्रम रख के आप वहां से एक प्लैंक लगाए यहाँ पे, दूसरा प्लैंक लगाए यहाँ पे, और यहाँ से फिर आप जंपिंग यहाँ पे, क्योंकि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है तो यहाँ पे जंपिंग अलाउ होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जंपिंग एंड थ्रोइंग आर नॉट अलाउड। वो सिर्फ इस केस में है कि जब आप कमांड टास्क कर रहे होंगे, क्योंकि ये जितने भी टास्क हैं अगर हम ब्रेक कर लें सिंगल टास्क के अंदर तो ये आपका कमांड टास्क बन जाता है। ठीक है, जो जिसमें आप लीडर बनेंगे, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कमांड टास्क के अंदर क्या क्या होने वाला है। सो ये जो टास्क है इसके अंदर आपको जंपिंग अलाउ होगी, और इस तरह से 2-3 टास्क मिलने के बाद एक आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बना हुआ होगा। ठीक है, सो अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप ड्रम यहाँ पे लगाएं, ड्रम लगाने के बाद आप यहाँ पे आए, फिर यहाँ से जाएं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से एक 7 फीट का आप जो है प्लैंक यहाँ पे लगाएं और उसके बाद फिर आप यहाँ से आए। सो 2 रास्ते हैं, आप कोई भी एक रास्ता चूज कर लें जो आपको सुटेबल लगता है, उससे आप अपने जो है सामान को और अपनी टीम को आगे लेके चले जाएं।
ठीक है, सो ये एक एग्जांपल थी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की। सो आपने यहाँ पे अपनी प्लानिंग करनी है। सो आगे जाके हम हाफ ग्रुप टास्क को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कमांड टास्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीटीओस के टास्क के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका कमांड टास्क है। जिस कैंडिडेट का कमांड टास्क अच्छा हो जाए उसके जीटीओस की तरफ से रिकमेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।